good morning to all Sampurna students. Today we will do English Grammar Class 6 Chapter number 4, that is Nouns Number. Number in Hindi we say वचन, जिसको हम वचन बोलते हैं हिंदी में. In English we call it a number. एक वचन बहुवचन आप हिंदी में पढ़ते हो. In English it is a singular and plural. Singular number and plural number. Like this, let's start with the topic. A noun is said to be a singular if it refers to one person or thing. अगर noun किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी एक noun के बारे में बात हो रही है, person हो या thing हो, तो उसके लिए हम उसे singular number कहते हैं. For example, bird, toy, pencil, photo, lake, river, bike. ये आपको सिंगल नंबर बता रहा है, मतलब एक नंबर का कोई भी चीज़ है, ये सारी एक ही एक है. So that's why it is called as a singular number. The girl is now here. The girl is now here. It is a singular noun because girl यहाँ पे सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है. A noun is said to be plural if it refers to more than one person or thing. अगर noun plural इसलिए तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा person या thing के बारे में बात हो रही होती है. For example, birds, toys, pencils, horses, kites, ears, windows, benches. मीन्स यहाँ पे एक बर्ड नहीं है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारे पेंसिल्स हैं, बहुत सारे हॉर्सेस हैं. लाइक दिस. तो मोर देन वन अगर बात हो रही है तो दैट विल बी प्लूरल. द बॉयज आर शाउटिंग. बहुत सारे बॉयज हैं जो शाउट कर रहे हैं. ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म. जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं मीन्स जस्ट लाइक जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बॉय, पेंसिल, बुक, सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, दैट विल हैव ओनली अ प्लूरल फॉर्म. और अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकते हैं बिकॉज शुगर को अगर हम शुगर्स कहें तो दैट विल बी रॉन्ग. लाइक दिस. When we change a singular noun to a plural noun, we generally add s or es as suffix to the noun. Generally अगर हम singular से plural form में change करते हैं तो हम s या es का use करते हैं. Let's see the examples. Book, books. Tree, trees. Door, doors. Ear, ears. Bench, benches. Class, classes. Box, boxes. Glass, glasses. Note that nouns ending in a hissing sound s, double s, ch, sh, sh या x add es to the singular form. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ड हिसिंग साउंड से एंड होता है, जैसे स या च या श या क्स, तो ऐसे वर्ड्स जब होते हैं तो उसमें हम es ऐड करते हैं. ओके. Most nouns ending in f or fe form their plural by changing the f or fe to ves. अगर लास्ट में वर्ड्स में अगर f या ef आता है, fe आता है, सॉरी, देन वी विल से इट कि वो प्लूरल फॉर्म में ves में कन्वर्ट हो जाएगा. लीफ, leaves. Here f changes to ves. F changes to ves. F changes to ves like this. Scarf, scarves. Here fe. The spelling ends with fe. Here wolf, wolves. Like this, ves will be used in the plural form. However, some nouns ending in f form their plural in the normal way. कई बार हम उसी फॉर्म में अगर f है भी लास्ट में तो हम उसे एज इट इज सिर्फ s लगा के यूज कर लेते हैं, नॉर्मल प्लूरल फॉर्म में यूज कर लेते हैं. प्रूफ, प्रूफ्स. ड्वार्फ, ड्वार्फ्स. हूफ, हूफ्स. रूफ, रूफ्स. चीफ, चीफ्स. मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन o form their plural by adding es to the singular. मीन्स कई बार o एंडिंग वर्ड्स होते हैं, उनमें हम सिर्फ es लगा के उसे प्लूरल बना देते हैं. पोटैटो, पोटैटोज. टोमेटो, टोमेटोज. हीरो, हीरोज. मैंगो, मैंगोज. मॉस्किटो, मॉस्किटोज. टोर्पेडो, टोर्पेडोज. Like this. However, some nouns that end with o form their plural in the normal way.
कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ओ से एंड तो होते हैं बट हम उसमें क्या करते हैं, ओनली एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। पियानो पियानोज, स्टूडियो स्टीरियोज, स्टीरियो स्टीरियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, photo photos, and dynamo dynamos, like this. If a noun ends with a y and the y has a consonant before it, its plural is formed by changing the y into ies. Means यहाँ पे कह रहा है कि अगर कॉन्सोनेंट के आगे y के आगे कॉन्सोनेंट्स लगे हैं तो उसमें IES लग जाता है। जस्ट लाइक AEIOU Y के पहले नहीं है तो हम उसमें IES लगाते हैं रिप्लेसिंग Y। जस्ट लाइक T, Y के बाद क्या है T, देन R, here B। तो ये सारे वॉल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब Y के पहले कॉन्सोनेंट्स लगे होते हैं तो हम Y को रिप्लेस करके IES लगा देते हैं। ओके However, if the noun ends with a vowel plus y, its plural is formed by adding s to it. अब सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा कॉन्सोनेंट प्लस y में हम IES लगाते हैं, बट वॉवल प्लस I में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे y के पहले वॉवल है ना, E है, then we will use only s. Joy, joys, valley, valleys, donkey, donkeys, boy, boys, ray, rays. These are the rules to change the singular into plural form. Some nouns form their plural by changing the inside vowel or vowels of the singular form. Just like vowels जो होते हैं, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके vowels की spelling vowels change कर दिया जाता है। तो goose का geese, louse का lice, man का men, tooth teeth, foot feet, woman women. However, ox oxen, child children, mongoose mongooses, specimens are exceptions. ये सारे अलग ही हैं, इनको आपको लर्न करना होगा. These are exceptional cases. If a noun consists of several words, that is compound nouns, means उसमें काफी सारे words added है, एक साथ उसको एक word में form हुआ है, तो उसमें हम only s add करते हैं main word में. जो main word है उसमें s add करते हैं. Just like son-in-law, sons-in-law, maid servant, maid servants, commander-in-chief, commanders-in-chief, passerby, passers-by, stepmother, stepmothers, mother-in-law, mothers-in-law, close-up, close-ups. You must remember that the plural of man-servant is men-servants, right? The plural of child is children and the plural of ox is oxen. Scissors, spectacles, shorts, trousers, clothes, stitched are used in the plural form. Examples: her spectacles are new. My shorts are faded. Mathematics, news, politics and innings appear to be plural but they are used as singular nouns. ये होते singular nouns हैं, rather इसमें s लगा होता है but it is not counted it in the plural form. The news is shocking. Mathematics is interesting. Indian team lost the match by an innings. Okay. The article an is used with singular form nouns, right? तो singular nouns है तो an लगा है, a लगता है, right? Then some nouns have the same plural and singular form. Examples: nouns like scenery, furniture, information, advice, aircraft are always used in the singular form. इसको हम singular form में ही use करते हैं. The furniture is polished. The scenery is appealing to the eyes. All the information is noted, and I saw 2 aircraft in the sky. Cattle and people appear to be singular nouns, but they are used as plural nouns. ये plural nouns के form में use होते हैं लेकिन दिखते वो singular form में हैं, right? The cattle are in the shed. The people were thrilled to see their favorite cricketer. Figures and letters are changed to plural forms by adding s. 4 fours, apostrophe s लग जाता है. Q Qs, alphabets और numbers हम apostrophe s के साथ plural show करते हैं.
Add two sixes to the three fours and find the total. Like this, एक example दिया हुआ है. Abstract nouns like love, anger, beauty are not countable and have no plural form. इसका कोई plural form नहीं. We can't say loves, we can't say angers, we can't say beauties. It's just singular. उसका कोई भी plural नहीं होता. Names of materials or substances like copper, iron, wood, stone, paper, iron, ये सारी चीजें आपकी countable नहीं होती. They are used only in the singular form. हम ये नहीं कह सकते coppers, irons, we can't say. These are the names of the materials. So it is said as it is. We say the child is collecting stones. Stones implies pieces of a stone. ठीक है, stone तो एक बड़ा सा stone होता है, but उसके pieces होते हैं तो वो stones होते हैं. It is incorrect to say this cottage is made of stones. क्योंकि कॉटेज जब भी बनेगा स्टोन पत्थर से बनेगा, नॉट पत्थरों से बनेगा. वी शुड से दिस कॉटेज इज मेड ऑफ स्टोन. इन सेंटेंस बी द वर्ड स्टोन हैज बीन यूज्ड एज द नेम ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल का नाम लिया गया है, इसलिए हम इसको स्टोन्स नहीं बोल सकते, स्टोन बोलेंगे. हेंस इट इज अनकाउंटेबल, और इसलिए ये अनकाउंटेबल है. डियर, शीप, फिश, dozen, score have the same form as singular or plural nouns. The sheep, sheep ही होता है, इसको हम plural में नहीं change कर सकते. We can also say dozens of sheets were wasted. Scores of pears were plucked from trees and kept in baskets. In the case of fish, we may use fishes also. Fish indicates a single variety, whereas fishes suggest different varieties. यहाँ varieties आ जाती हैं. फिश अगर सेम टाइप की हो तो that will be fish, और अगर फिश अगर बहुत सारे varieties की हैं तो that will be fishes. The plural of fruit can be both fruit और fruits. यहाँ पे fruit हम तब कहेंगे जब single type of fruit है, और जब multiple types of fruits हैं तब हम fruits बोलते हैं. With nouns ending in is in the singular form, we change it into es in the plural. Basis, basis. Diagnosis, diagnosis. Means अगर is से end है कोई word तो उसमें हम plural में es लगाते हैं. Some nouns that end with on as singulars end in a as plurals. Means just like phenomenon. Phenomenon is singular, and जब phenomena बोलेंगे तो that will be plural. क्राइटेरियन on लास्ट में है, दैट मीन्स ये प्लूरल में लास्ट में a एंडिंग हो जाएगा. सम एक्सेप्शनल केसेस आर कैक्टस, कैक्टाई, स्टिमुलस, स्टिमुलाई, एंटीना, एंटीनी. ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. फीचर्स यू जस्ट गो थ्रू इट, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा. ये सारी बातें वही हैं जो हमने ऊपर रीड करी हैं. Here are exercises. You have to change it into plural form. Read the following sentences and change the nouns printed in bold into their plural form. यहाँ पे भी आपको ये जो words हैं bold letters में इनको plural form में change करना है. Here exercise C, exercise D. You have to use the correct word from the brackets to fill in the blanks. यहाँ पे आपको brackets में words दिए हैं, you have to fill it. जहाँ पे आपको लगता है कि singular noun है तो you will use is. अगर आपको लगता है कि वो plural noun है तो you will use are. Like this. And then exercise E, this is the crossword. You have to just fill it up. Here are the questions written. So you can do by seeing the answer sheet here. Nouns number, exercise A, exercise B, exercise C, then exercise D and E. Okay, these are all for today. You can just check the answers from there and complete the following chapter. Thank you.